नमस्कार, मैं हूं प्रियंका। आप सभी देख रहे हैं खबर दोपहर। खाजूवाला डीवाईएसपी अमरजीत चावला के निर्देशन में छत्तीसगढ़ पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 30 किलो डोडापोज बरामद किया है। ये कार्रवाई 465 आरडी पुलिस चौकी क्षेत्र में नाकाबंदी के दौरान की गई। मौके से 3 एलसी जैतसर निवासी स्वराज सिंह को गिरफ्तार किया गया। वाहन को भी जब्त कर लिया गया है। इस पूरी कार्रवाई का नेतृत्व कार्यवाहक थानाधिकारी जेठाराम मेघवाल ने किया। खाजूवाला से धर्मपाल लेखा की रिपोर्ट। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ का आज मांडलगढ़ दौरा तय है। दोपहर 12 बजे वे त्रिवेणी संगम पहुंचेंगे। वहां वे विकास कार्यों का लोकार्पण करेंगे। इसके बाद वे एक निजी रिसोर्ट में आयोजित भाजपा कार्यकर्ता सम्मेलन का संबोधन करेंगे। इस दौरे में प्रदेशाध्यक्ष के साथ भीलवाड़ा सांसद दामोदर अग्रवाल, जिलाध्यक्ष प्रशांत मेवाड़ा और पार्टी के कई वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहेंगे। प्रदेशाध्यक्ष के दौरे को लेकर मांडलगढ़ विधायक गोपाल खंडेलवाल ने सभा स्थल का जायजा लिया। कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाने के लिए विशेष अभिनंदन की योजना भी तैयार की गई। मांडलगढ़ से पीरू मंसूरी की रिपोर्ट। सिकंदरा कस्बे में जैन धर्म के 24वें तीर्थकर भगवान महावीर के जन्मोत्सव पर जैन समुदाय की ओर से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। ये शोभा यात्रा कस्बे के प्रमुख मार्गों से होकर गुजरी, जिसमें महिला, पुरुष और बच्चों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। महावीर जयंती अहिंसा, सत्य और करुणा के मूल सिद्धांतों पर आधारित पर्व है। भगवान महावीर ने अपने उपदेशों से समाज को नैतिकता और अहिंसा का मार्ग दिखाया है। जैन धर्मों के अनुसार भगवान महावीर का बचपन का नाम वर्धमान था। उनका जन्म बिहार के एक राजघराने में हुआ था। शोभा यात्रा के दौरान उनके उपदेशों और जीवन मूल्यों को रथों और झांकियों के माध्यम से प्रदर्शित किया गया। सिकराय से अनूप पाटोदिया की रिपोर्ट। चाकसू पुलिस ने एक शातिर नकबजन गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से प्रतिबंधित प्रजाति का एक कछुआ, 1 किलो चांदी और सोने के आभूषण बरामद हुए हैं। इस गिरोह के द्वारा इलाके में कई वारदातों को अंजाम दिया गया था। पूछताछ के दौरान आरोपियों ने कई चोरियों का खुलासा भी किया। इस कार्रवाई में थाना अधिकारी मोहनलाल मेघवाल, उप निरीक्षक राजेंद्र सिंह और कांस्टेबल बाबूलाल सहित पूरी पुलिस टीम की विशेष भूमिका रही। चाकसू से महावीर स्वामी की रिपोर्ट। कोटा शहर के बूंदी रोड स्थित कुन्हाड़ी इलाके में बीती रात एक कार में आग लग गई। देखते ही देखते आग की ऊंची लपटें उठने लगी। बीच सड़क कार में आग लगने के कारण मौके पे हड़कंप मच गया। निगम के दमकल कर्मियों ने मौके पर जाकर 10 मिनट में ही मशक्कत करके आग पर काबू पा लिया, लेकिन तब तक कार जलकर राख हो चुकी थी। अब जरा सोचिए, जिस कार में आग लगी थी, यदि उस कार का पेट्रोल और सीएनजी टैंक फट जाता तो जलती हुई कार के पास से निकल रहे ट्रैफिक का क्या होता। उस कार के साथ वे भी लपेटे में आ जाते। पुलिस को सबसे पहले ट्रैफिक रुकना चाहिए था, लेकिन जलती हुई कार के पास से ट्रैफिक आराम से निकल रहा था, मानो कि कुछ हुआ ही ना हो। यदि टैंक फट जाता तो इस हादसे का जिम्मेदार कौन कहलाता, जरा सोचिए। जयपुर के भांकरोटा में हुआ भीषण अग्निकांड तो आपको याद ही होगा। आखिर क्यों ट्रैफिक नहीं रोका गया, किसकी गलती रही, ये सब कोटा की जनता के सवाल हैं, जिन पर पुलिस प्रशासन चुप्पी साधे हुए है। कोटा से कामेंदु जोशी की रिपोर्ट। करौली जिले के बीजलपुर गांव में बीती रात एक युवक ज्ञान सिंह मीणा की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना करौली गंगापुर मार्ग स्थित आंवला के बाग के सामने की बताई जा रही है। घटना से आक्रोशित परिजन और ग्रामीण आज सुबह जिला चिकित्सालय पहुंचे और शव गृह के बाहर पूर्व विधायक सुरेश मीणा के नेतृत्व में धरने पर बैठ गए। परिजन मृतक का पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर रहे हैं। परिजनों और ग्रामीणों की मांग है कि दोषियों की शीघ्र गिरफ्तारी हो, मृतक परिवार को आर्थिक सुरक्षा दी जाए और मामले की निष्पक्ष जांच हो। करौली से राधारमण सारस्वत की रिपोर्ट। मांग को लेकर आप धरने पर बैठे हैं। कल जो बीजलपुर में जो गोलीकांड हुआ था, उस गोली लगने से जो लड़का ख़त्म हुआ है, उसके पिताजी बैठे हैं, दूसरे घरवाले बैठे हैं, ग्राम के सभी लोग बैठे हुए हैं। हम भी इस दुख भरी कहानी में यहाँ पर शामिल हुए हैं। सबसे पहले तो ये कांड जो हुआ है, उसमें जो लोग थे वो टोटली सब गिरफ्तार हो, सबसे पहली बात। दूसरी, ये लड़का जिसको 27-28 साल का था, 2 छोटे छोटे बच्चे हैं इसके, अब कमाने वाला अकेला था। लालसोट रोड पर तुर्किया गांव के पास देर रात दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। बजरी से भरे एक तेज रफ्तार डंपर ने स्कॉर्पियो को टक्कर मार दी, जिसमें सवार एक ही परिवार के 1 दर्जन से अधिक लोग हादसे का शिकार हो गए। हादसे में 2 महिलाओं की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक स्कॉर्पियो में सवार सभी लोग टोंक जिले से एक शादी समारोह में शामिल होकर तलाव गांव लौट रहे थे। पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को चाकसू उप जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां से गंभीर घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद जयपुर के SMS अस्पताल रेफर कर दिया गया। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। मांडलगढ़
वन विभाग ने बिगौत थाना क्षेत्र में अवैध लकड़ी कटाई और परिवहन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। खटवाड़ा रोड से नीम की लकड़ी से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली और आरा मशीन पर पंचमेल की लकड़ी से लदा एक ट्रक जब्त किया है। रेंजर मनिंद्र पाल सिंह ने बताया कि दोनों वाहन मांडलगढ़ रेंज कार्यालय में लाकर वन अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है। बताया जा रहा है कि बिगौत थाना क्षेत्र में 1 दर्जन से अधिक अवैध आरा मशीनें चल रही हैं, जहां बेखौफ माफिया सरकारी खातेदारी और वन भूमि से बड़े बड़े पेड़ों की कटाई कर उन्हें पहुंचा रही हैं। वन विभाग की इस कार्रवाई से वन माफिया में हड़कंप मच गया है। मांडलगढ़ से पीरू मंसूरी की रिपोर्ट। आबू रोड पर देर शाम को बनास नदी में डूबने से 2 भाइयों समेत 3 बच्चों की मौत हो गई। मानपुर हवाई पट्टी के पास के निवासी 14 वर्षीय चंदू, 12 वर्षीय गलाराम व उसके भाई 10 वर्षीय कालू क्रिकेट खेलने के दौरान नदी में पहुंचे, जहां नदी में नहाने के दौरान हादसा हो गया। सूचना मिलते ही शहर कोतवाल हरचंद देवासी मौके पर पहुंचे। गोताखोरों को मौके पर बुलाया गया और करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद तीनों बच्चों को नदी से बाहर निकाला गया। तीनों बच्चों को अकारा भट्टा स्थित उप जिला चिकित्सालय ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाकर पोस्टमार्टम कराने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है। आबू रोड से मनोज चौरसिया की रिपोर्ट। नागौर शहर समेत जिले भर में महावीर जयंती का पर्व पूरे श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया। ये दिन जैन धर्म के 24वें तीर्थकर भगवान महावीर स्वामी के जन्म कल्याणक के रूप में मनाया जाता है। दिगंबर जैन समाज की ओर से कांच के मंदिर से भव्य वरघोड़ा निकाला गया। इस दौरान श्रद्धालुओं ने भक्ति गीतों और जय घोष के साथ शोभा यात्रा में भाग लिया। घर घर में महावीर चालीसा का पाठ भी कराया गया और मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना की गई। महावीर स्वामी के संदेशों पर चलने का संकल्प लिया गया। नागौर से मोहित रंकावत की रिपोर्ट। खेड़ली कस्बे में श्री श्वेतांबर पालीवाल जैन धर्मशाला से श्री महावीर जयंती पर आकर्षक सुसज्जित झांकियों से तथा महिलाओं ने अपने सिर पर कलश यात्रा लेकर भव्य शोभा यात्रा खेड़ली कस्बे के प्रमुख मार्गों में होकर निकाली। इस दौरान पुलिस व्यवस्था चाक चौबंद रही तथा शोभा यात्रा का जगह जगह पुष्प बरसाकर स्वागत किया गया। वहीं जब भगवान पार्श्वनाथ आकर्षक रथ पर विराजमान हुए तो जय वीर जय महावीर के जयकारों से पूरा शहर गुंजायमान हो गया। समाज की महिला युवक युवतियां नाचते गाते हुए शोभा यात्रा में चल रहे थे। खेड़ली से अखिलेश शर्मा की रिपोर्ट। खेड़ली उप जिला अस्पताल में नगर पालिका अध्यक्ष ने दौरा कर मौसमी बीमारियों से निपटने की तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने अस्पताल में भर्ती मरीजों से बातचीत कर सुविधाओं के बारे में जानकारी ली और अस्पताल की साफ सफाई की स्थिति भी देखी। निरीक्षण के दौरान नर्सिंग कर्मियों ने स्टाफ शौचालय की कमी की समस्या उठाई, जिस पर अध्यक्ष ने शीघ्र समाधान का आश्वासन दिया। बीसीएमओ डॉक्टर रविराज ने बताया कि सभी सीएचसी, पीएचसी और अस्पतालों में मौसमी बीमारियों के मद्देनजर चिकित्सकों, नर्सिंग कर्मियों और आशा सहयोगिनियों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। खेड़ली से अखिलेश शर्मा की रिपोर्ट। जालौर जिले के भीनवाल में गुरुवार को युवा कांग्रेस ने महंगाई के विरोध में उपखंड कार्यालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। ये विरोध प्रदर्शन युवा कांग्रेस के प्रदेश सचिव एडवोकेट श्रवण ढाका के नेतृत्व में हुआ। एडवोकेट श्रवण ढाका ने बताया कि एनडीए सरकार में एलपीजी, पेट्रोल, डीजल और घरेलू सामान के दामों में बढ़ोतरी कर आमजन, खासकर मध्यम और निम्न वर्ग की जिंदगी को मुश्किल बना दिया गया है। प्रदर्शन के दौरान महंगाई हटाओ, मोदी सरकार होश में आओ जैसे नारे गूंजे। जालौर से राहुल सोनी की रिपोर्ट। आज यूथ कांग्रेस द्वारा संपूर्ण भारत में प्रदेश मुख्यालय पर और जिला मुख्यालय पर और तहसील मुख्यालय पर प्रदर्शन किया रहा है एनडीए सरकार के विरोध में, जो वर्तमान में पेट्रोल, डीजल, गैस, घरेलू सामान, विद्यार्थियों को लेकर किताबें और तमाम महंगाई इतनी बढ़ गई है जिसकी अपन कल्पना नहीं करते। उसको लेकर आज यूथ कांग्रेस द्वारा भीनमाल उपखंड मुख्यालय पर प्रदर्शन किया जा रहा है। इस प्रदर्शन का मुख्य उद्देश्य यही है कि जनता को जागरूक कर और देश के मोदी जो प्रधानमंत्री है फेकू सरकार, उनको चेताया जाए कि भाई आप महंगाई को कंट्रोल किया जाए, आम जनता का जीना मुश्किल हो जाए। इसलिए ये विरोध प्रदर्शन यूथ कांग्रेस के बैनर तले आज उपखंड मुख्यालय भीनमाल। भवानी मंडी में सकल जैन समाज द्वारा हर्षोल्लास से भगवान महावीर जन्म कल्याणक महोत्सव मनाया गया। इस अवसर पर भव्य शोभा यात्रा निकालकर भगवान का अभिषेक किया गया। दिगंबर जैन समाज अध्यक्ष विजय जैन जूली ने बताया कि भगवान महावीर जन्मोत्सव के अवसर पर सकल जैन समाज द्वारा संपूर्ण नगर बैंड बाजे के साथ भगवान की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। चांदी व काष्ठ रथ पर भगवान का नगर भ्रमण करवाया गया। वहीं रात्रि में बालक महावीर को पालना, झुलाने व भगवान की आरती का आयोजन किया गया। उन्हेल नागेश्वर से गोवर्धन सिंह की रिपोर्ट। खबरों में फिलहाल इतना ही। मैं लेती हूँ इजाजत। नमस्कार।